हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। जैसा कि हमारा चैप्टर चल रहा था, भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, इसमें हम 70 क्वेश्चन कर चुके हैं दोस्तों। आज हम 71 71 से स्टार्ट करेंगे। इसे और जूम कर देते हैं थोड़ा सा। 71 से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होएगा। आपकी स्क्रीन पर ये रहा। दोस्तों, मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि आप देख रहे हैं, मुझे आपका बहुत प्यार मिल रहा है कि आप मेरी वीडियो देख रहे हैं सब। लेकिन दोस्तों, मैं ये और कहना चाहूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने से मैं भी मोटिवेटेड होऊंगा और दूसरा मैं आपके लिए और एक्स्ट्रा एफर्ट डाल पाऊंगा। उसमें दोस्तों लाइक भी जरूर करें और शेयर भी कर दें। सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, मेरा आपसे ये निवेदन है। हम 71 क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कोई विधेयक धन विधेयक है। कोई विधेयक धन विधेयक है, इसका निर्णय कौन लेता है। 71 का आंसर है डी, लोकसभा अध्यक्ष। संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है। 72 का आंसर है ए, राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। 73 का आंसर है बी, राष्ट्रपति। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। 74 का आंसर है सी, जवाहरलाल नेहरू। जब प्रधानमंत्री या कोई मंत्री जो संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है और उसे मंत्री पद पर बने रहने के लिए कितने दिनों के अंदर संसद का सदस्य बनाना आवश्यक है। 75 का आंसर है आपका बी, 6 माह। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसकी प्रति उत्तरदायी होती है। 76 का आंसर है सी, लोकसभा। यदि किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास मत पारित हो जाए तो। 77 का आंसर है सी, मंत्री परिषद इस्तीफा देती है। वित्त विधेयक सबसे पहले संसद के किस सदन में पेश किया जाता है। 78 का आंसर है ए, लोकसभा। निम्नलिखित में से किसे लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है परंतु मत देने का अधिकार नहीं है। 79 का आंसर है ए, महान्यायवादी। लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है। 80 का आंसर है ए, राष्ट्रपति। 81, लोकसभा का नेता कौन होता है। 81 का आंसर है बी, प्रधानमंत्री। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है। 82 का आंसर है सी, राष्ट्रपति। राज्य सरकार से राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है। 83 का आंसर है ए, राज्यपाल। राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। 84 का आंसर है बी, राष्ट्रपति। राज्यपाल पद पर बना रहता है। 85 का आंसर है सी, राष्ट्रपति के प्रासाद प्रयाण। राज्यपाल विधानसभा में अगले भारतीय समुदाय में कितने सदस्यों की नियुक्ति कर सकता है। 86 का आंसर है डी, एक। राज्य स्तर पर मंत्री परिषद के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है। 87 का आंसर है सी, राज्यपाल। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। 88 का आंसर है सी, राज्यपाल। संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन कौन चलाता है। 89 का आंसर है बी, राष्ट्रपति तथा नियुक्ति द्वारा प्रधान। राज्य का राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है। 90 का आंसर है डी, राष्ट्रपति। विधानसभा एवं विधान परिषद के वर्ष में कम से कम कितने अधिवेशन होने अनिवार्य है। 91 का आंसर है बी, 2। विधान परिषद के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। 92 का आंसर है डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। संविधान के अनुच्छेद 370 के द्वारा किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था। 93 का आंसर है सी, जम्मू कश्मीर। वर्तमान में भारत में कितने राज्यों के विधान परिषद कार्यरत हैं। 94 का आंसर है डी, 6। राज्य विकास परिषद की बैठक में राज्य का प्रतिनिधित्व कौन करता है। 95 का आंसर है ए, मुख्यमंत्री। राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है। 96 का आंसर है सी, महाधिवक्ता। केंद्र राज्य संबंध अंतर्राज्यीय संधियों को भारत में किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है। 97 का आंसर है डी, बिना किसी राज्य की सहमति से। संविधान की राज्य सूची में कौन सा विषय नहीं है। 98 का आंसर है सी, बीमा। केंद्र और राज्य के बीच संवैधानिक शक्तियों को बंटवारा दिया गया हुआ है। 99 का आंसर है डी, 7वीं अनुसूची में। निम्नलिखित में से किनसे निर्धारित होता है कि भारत एक संविधान परिसंघ है। 100 का आंसर है डी, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का। भारतीय संविधान के अविशिष्ट अधिकारों को 101 का आंसर है ए, संघीय सरकार को दिया।
भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है। 102 का आंसर है ए, राष्ट्रपति द्वारा। अ- अध्यात्मक सरकार के काम करने का सिद्धांत है। 103 का आंसर है बी, शक्तियों का केंद्रीकरण। सरकार आयोग का गठन किया गया था। 104 का आंसर है बी, केंद्र एवं राज्य संबंधी कार्य प्रणाली परीक्षण हेतु सरकार या कमीशन द्वारा स्तुति की गई अंतर्राज्य परिषद का गठन संविधान की किस धारा के अंतर्गत किया जाता है? 105 का आंसर है बी, धारा 263। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्नलिखित में से उसका उल्लेख नहीं है। 106 का आंसर है सी, रेलवे। निम्नलिखित में कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत समाविष्ट है? 107 का आंसर है बी, जनगणना। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा वैसा संबंध नहीं है जैसा कि केंद्र राज्य संबंधों के बारे में भारतीय संविधान में निर्दिष्ट है? 108 का आंसर है सी, न्यायिक। निम्नलिखित में कौन सा राज्य सूची में नहीं है? 109 का आंसर है आपका डी, सुरक्षा। सामाजिक सुरक्षा एवं सामाजिक बीमा विषय है। 110 का आंसर है ए, समावर्ती सूची में। 111, भारत के संविधान द्वारा अविशिष्ट शक्तियों को केंद्र सरकार में निहित करने से क्या घोषित होता है? 111 का आंसर है सी, भारत अर्धसंघीय है। केंद्र शासित प्रदेश पर किसका शासन होता है? 112 का आंसर है सी, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति प्रशासक का। संघ शासित क्षेत्रों के लिए प्रशासकों की नियुक्ति कौन करता है? 113 का आंसर है ए, राष्ट्रपति। न्यायपालिका, भारत का सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या है। इंपोर्टेंट है क्वेश्चन। 114 का आंसर है सी। चौथी, सर्वोच्च न्यायालय न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? 115 का आंसर है ए, राष्ट्रपति। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश कितनी उम्र तक अपने पद पर बना रह सकता है? 116 का आंसर है डी, 65 वर्ष। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? 117 का आंसर है 20, एच जे कानिया। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त होता है? 118 का आंसर है सी, सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी, इंपोर्टेंट है ये वाला। 119 का आंसर है बी, एम फातिमा बीबी। निम्नलिखित में भारत के किस मुख्य न्यायाधीश के राष्ट्रपति के रूप में काम किया? 120 का आंसर है ए, जस्टिस एम हिदुल्ला। 121, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। 121 का आंसर है डी, भारत सरकार अधिनियम 1935। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? 122 का आंसर है बी, संसद। भारत में न्यायपालिका है। 123 का आंसर है ए, स्वतंत्र। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? 124 का आंसर है सी, 25। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? 125 का आंसर है बी, राष्ट्रपति। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक अपना पद धारण कर सकते हैं? 126 का आंसर है सी, 65 वर्ष। जिला प्रशासन में सबसे महत्वपूर्ण एवं शीर्ष अधिकारी कौन होता है? 127 का आंसर है ए, जिलाधीश। निम्न में से कौन से कार्य जिला कलेक्टर के कार्य हैं? 128 का आंसर है डी, उपरोक्त सभी। राजस्व कार्य, आबकारी कार्य, दंडाधिकारी के रूप में। निम्न में कौन से कार्य जिला कलेक्टर, ये सब आते हैं। जिला ग्रामीण विकास एजेंसी का कार्य क्या है? 129 का आंसर है डी, सभी। विकास कार्य योजना बनाना, निगरानी करना, क्रियान्वयन करना। जिला ग्रामीण विकास एजेंसी के सीसी निकाय में कौन से पदाधिकारी सदस्य के रूप में शामिल होते हैं? 130 का आंसर है डी, सभी। भारत में सही मायने में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? 131 का आंसर है बी, लॉर्ड रिपन। स्थानीय शासन की सर्वोत्तम व्याख्या यह की जा सकती है कि वह एक प्रयोग है। 132 का आंसर है बी, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का। पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है। 133 का आंसर है सी, ग्राम वासियों में शक्तियों का विकेंद्रीकरण। पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? 134 का आंसर है डी, लोगों का विकास मूलक इदारी योग्य सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषता क्या है? 135 का आंसर है डी, सभी सही है। इसमें सरकार के 3 श्रेणियां होती है। इसमें लक्ष्य गांव को समावेशन आर्थिक न्याय प्रदान करना होता है। जिला परिषद में इसके सदस्य के रूप में कुछ संसद होते हैं। 136, पंचायत के संस्थापन के संबंध में भारत के संविधान को निम्न में से किस राज्य पर लागू नहीं होते? 136 का आंसर है ए, मेघालय। भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को न्यायगत किया गया। यह एक विषय निम्न में से कौन सा सही नहीं है? 137 का आंसर है आपका सी, उच्च शिक्षा। 73वें 74वें संविधान अधिनियम के विषय में निम्न में कौन से कथन सही है? 138 का आंसर है बी, प्रतिनिधि 5 वर्ष के लिए प्रत्येक निर्वाचित होने चाहिए।
ग्राम सभा का अभिप्राय है, 139 का आंसर है सी। ग्राम स्तर के पंचायती क्षेत्र के निर्वाचन मामले पंजीकृत ने वर्ष 1977 में पंचायती राज्य सभा की समीक्षा के लिए गठित समिति की अध्यक्षता किसने की थी? 140 का आंसर है बी, अशोक मेहता। अशोक मेहता समिति निम्नलिखित में किस मुद्दे पर सिफारिशें देने के लिए गठित की गई थी? 141 का आंसर है बी, पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने की अनुशंसा करने वाली समिति का नाम था। 142 का आंसर है सी, एल एम सिद्धवी समिति। सीडीपी एवं एनईएस के पुनर्गठन के लिए किस वर्ष 1957 में एनडीसी द्वारा स्थापित समिति का नाम बताएं, जिसमें ग्रामीण स्थानीय सरकार के त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया था? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 143 का आंसर है बलवंत राय मेहता समिति। दोबारा वो कर रहा हूँ, सीडीपीएम एनईसी के पुनर्गठन के लिए वर्ष 1957 में एनडीसी द्वारा स्थापित समिति का नाम बताएं, जिसमें ग्रामीण स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया गया था। आपकी क्लास आज खत्म होती है। दोस्तों, मैं आपसे दोबारा कहना चाहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें, क्योंकि दोस्तों मुझे आपकी इस मदद की ज़रूरत है। आप ये करेंगे तो मैं थोड़ा मोटिवेटेड होऊंगा। ओके, और मैं आपके लिए और बढ़िया काम कर पाऊंगा, क्योंकि अब मैं आपके लिए एक चीज़ और अनाउंस करने चाह रहा हूँ। कुछ बच्चों का ये कहना है कि भाई मैथ मैथ के भी आपकी क्लासेस डल रही है, डिविजिबिलिटी वाला चैप्टर डल चुका है, उसके बाद भी मैं और चैप्टर डालने शुरू करूँगा। कि कुछ बच्चों का ये कहना है कि कंप्यूटर से रिलेटिव देखो, एक तो होता है बेसिक, एक होता है आपका अगर अकाउंट वाला बंदा है उसके लिए टैली, और प्लस उसका नया वर्जन आया टैली प्राइम। तो अगर आपको उसकी क्लास चाहिए तो उसकी क्लास मैं अभी बनानी शुरू करी है। अगर आपको उसकी क्लास चाहिए तो आप मेरे इस नंबर पर बता सकते हैं कि हमें ये क्लास चाहिए, लेकिन ये आपकी क्लास प्रीमियम होगी। प्रीमियम हैवी नहीं होगा, लो ही होगा। अभी मैं उसका अनाउंस कर दूंगा, तो आप उसे बड़े प्यार से खरीद सकेंगे और देख सकेंगे। वो आपकी यूट्यूब पर मुश्किल डलेगी, यूट्यूब पर केवल बेसिक डलेगा। जो बेसिक लेवल होगा, जो हाई लेवल होगा, आपको कहीं भी अगर आप किसी कंपनी में जाते हो उसके लिए आपकी टैली काम आ जाएगी। वो मैं आपको एक मिनट दिखा देता हूँ, आपके दोनों वर्जन आपको मिल जाएंगे। ये है टैली प्राइम। टैली प्राइम से रिलेटिव आपका जो भी होगा चीज़ मैं आपको इसमें सिखा दूंगा। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर ये टैली ERP 9, दोनों मैं आपको सिखाऊंगा, दोनों तरीके से। यस, तो दोनों में आपका काम चलेगा, दोनों आप देख सकेंगे बढ़िया तरीके से। आपको फुल क्लासेस मिलेंगी उसके अंदर, वो भी मैं अनाउंस करूँगा, उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। लेकिन अगर आपको क्लास चाहिए तो मैंने आपको जैसा बताया, ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप बता सकते हैं। और इस अभी आपकी बहुत सारी चीज़ें डलनी है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ आप मेरी हेल्प करिए, आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, एंड अपने दोस्तों तक तो पहुँचाइए कि ये, क्योंकि हर किसी बच्चे का इससे फ़ायदा हो सकता है क्लास से। दोस्तों, आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं।